दोस्तों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 में पूछे गए गणित विषय के महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। इस प्रकार के सवाल जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। यह वीडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में होगा, जो कि महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं सभी अभिभावकों से, सभी मित्रों से विनती करता हूं, यह वीडियो उन छात्रों को, उन अभिभावकों को अवश्य शेयर करें जो अभिभावक छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा या फिर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन में इस प्रकार के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जाम्पल। व्हाट इज द 6% ऑफ 800? देखिए, 6% ऑफ 800 मीन्स 6/100 इंटू 800 करना है। तो देखिए, 800 का 6% क्या है, 6% क्या है, ऐसा सवाल है। जैसे ये जो होता है बच्चों, ऑफ है तो वहां मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। जैसे देखिए 6% ऑफ का मतलब इंटू 800 है, और ये 6% का मतलब होता है 6/100। ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 6 इंटू 8 48 आ जाएगा। 5.28 इंटू 8.8 इज इक्वल टू 4.224। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ? यदि 5.28 गुना 8.8, देखिए 5.28 इंटू 8.8 इज इक्वल टू 4.224 है। तो इसका गुणाकार देखना है। 552.8 इंटू 0.8, इसका मल्टीप्लिकेशन देखना है। तो देखिए बच्चों, यहां पर 5 पॉइंट, ये जो दशांश है, ये दशांश जो है यहां पर एक डिजिट के बाद में लिया गया है, और बाकी ये जो है ये कॉमन है। दिस इज नॉट 0.8, दिस इज 8.8। तो इसका मतलब है ये जो डिजिट्स है सेम है, और ये भी डिजिट सेम है। देखिए बच्चों, यहाँ पर 8 है, 8.8, तो 52.8, ये 224। तो मल्टीप्लीकेशन, ये डिजिट सेम है, ये डिजिट सेम है, ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, लेकिन सिर्फ ये डेसिमल पॉइंट जो है इधर आया है। इसका मतलब है ये जो डेसिमल पॉइंट है, एक डिजिट राइट हैंड साइड में जाएगा। दैट मींस आंसर विल बी 42.24। तो our answer will be 42.24. So let us see one more important example. A man purchased a scooter in rupees 47,000. He spent 3,000 on its repairing. He sold it in rupees 52,000. What is his gain or loss percent? What is his gain or loss percent? उसका लॉस परसेंट क्या है या गेन परसेंट क्या है, ऐसा निकालना। एक आदमी ने 47,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा। उसने इसकी मरम्मत पर 3,000 रुपए खर्च किए। उसने इसे 52,000 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत वो हमें निकालना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने एक स्कूटर परचेस किया है, मीन्स उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, देखिए 47,000 है। ओके, और उसने खर्च किया है मरम्मत के लिए खर्च, बोले तो कॉस्ट का प्राइस में उसकी एक्चुअल प्राइस जो है, परचेसिंग प्राइस, वो हो जाएगी। और उसमें अगर मरम्मत की है, रिपेयरिंग की है, तो रिपेयरिंग चार्ज भी कॉस्ट प्राइस में लेना है। तो 47,000 मीन्स प्लस 3,000 मीन्स 50,000 हो जाएगा बच्चों। सेलिंग प्राइस दिए, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 52,000 दिया है। उसने जो परचेस किया है, उसकी परचेस वैल्यू स्कूटर की 50,000 है, और सेलिंग प्राइस जो है बच्चों ये है 52,000। तो डेफिनेटली प्रॉफिट हो गया है उसको।
प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 50,000 माइनस कॉस्ट प्राइस मीन्स सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज 50,000। तो ये 2,000 आ गया, तो ये उसको प्रॉफिट हुआ है, दैट मीन्स गेन हुआ है, मीन्स गेन परसेंट पूछा है, गेन नहीं पूछा है। तो देखिए बच्चों, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 50,000 इंटू 100 करना है बच्चों। इसको ध्यान में रखिए, यहां पर ये प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये 2 जीरोस इस 2 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 जीरो के पास साथ कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा, दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट गेन परसेंट विल बी 4%. In how many years amount will be doubled at the rate of 10% simple interest annually? वार्षिक 10% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में कोई राशि 2 गुनी हो जाएगी? तो देखिए बच्चों, अमाउंट जो है उसका जो इन हाउ मेनी इयर्स, एनी अमाउंट का मतलब होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग पी बोलेंगे, और दैट अमाउंट विल बी डबल्ड, अमाउंट इज इक्वल टू ये 2p हो जाए, बराबर है। एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। देखिए बच्चों, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस ये अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट होता है। अभी अमाउंट इज इक्वल टू 2p है, दिस इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है PNR अपॉन 100, ठीक है, यहां पर प्लस p। तो देखिए बच्चों, ये p जो है हम इस लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, 2p माइनस p इज इक्वल टू, तो p n कितने वर्षों में n की वैल्यू निकालना है, r 10% दिया है, अपॉन 100, ये ध्यान में रखिए। p वो प्रिंसिपल अमाउंट एज इट इज लिखा है, n जो है ये निकालना है कितने साल में अमाउंट डबल हो जाएगा, और रेट दिया है 10%। ये p को मैंने इधर लिया है, 2p माइनस p बोले तो p आएगा, इज इक्वल टू ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 10 है इधर मल्टीप्लीकेशन में 10p इज इक्वल टू p इंटू n हो जाएगा, तो 10p ये p जो है यहां डिवाइड में जाएगा, इज इक्वल टू n, तो pp विल गेट कैंसल, तो n इज इक्वल टू 10 ईयर्स, 10 साल में जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी वो राशि, अगर समझो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया है तो दिस विल बी आवर आंसर। सो व्हाट विल बी द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32? देखिए बच्चों, यहां पर प्राइम फैक्टर्स 32 के निम्नलिखित में से प्रमुख कारक क्या होंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स देखना है। तो देखिए बच्चों, यहां पर ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर जो प्राइम फैक्टर्स जो है, यहां पर ये एक है और ये तो प्राइम फैक्टर्स हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ 8 लिखा है, 8 इज नॉट प्राइम नंबर, या फिर 4। ये दोनों में से ये आंसर कैसे आ रहा है ये हम लोग देखेंगे, इसके हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो ये हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। लेट अस सी वन मोर इंपॉर्टेंट एग्जांपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स दैट डिविजिबल बाय 8 बट नॉट डिविजिबल बाय 12? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है लेकिन 12 से विभाज्य नहीं है? तो देखिए बच्चों, यहां पर 24, 48 और 72 ये तो 12 के मल्टीपल्स में है, दैट मीन्स ये 12 में से डिविजिबल है। यहां पर भी ये जो 3 नंबर्स है वो भी 12 के मल्टीपल्स है, इसका मतलब ये 12 से डिविजिबल है। यहां पर भी 12 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 12 8 जा 96, ये भी डिविजिबल बाय 12 है और ये भी डिविजिबल बाय 10 है। अभी यहां पर हम लोग देखेंगे 8, 16 और 24, देखिए 8, 16 और 24 ये 8 से डिविजिबल है 8 के टेबल में, लेकिन 12 से विभाज्य नहीं है।
12 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। So let us see one more important question. What is the next of the series 1, 2, 8, 16 dash dash? श्रृंखला 1, 2, 8 और 16 का अगला भाग क्या है? तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। देखिए बच्चों, ये 1 का डबल करेंगे तो 2 है, 4, 8, 16 डैश डैश ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 है बच्चों, ये टाइप मिस्टेक है। तो यहाँ पर देखिए 1 का डबल 2 है, 2 का डबल 4 है, 4 का डबल 8 है, 8 का डबल 16 है, और 16 का अगर हम लोग डबल करते हैं तो ये 32। तो ये 32 विल बी आवर आंसर। तो लेट अस सी वन मोर इंपॉर्टेंट एग्जांपल बच्चों। विच नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 2.4? यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं बच्चों, वो कौन सा नंबर है जिसकी वैल्यू 2.4 नहीं है? जैसे ये 2 इंटीजर 2/5 ऐसा है, 5 2 10 प्लस 2 12, तो 12/5 तो ये आ जाएगा बच्चों 5 1 5, 5 2 10 पॉइंट, ये 20 हो जाएगा, 5 4 20, ये तो 2.4 आ गया, ये तो है। अब यहां पर देखेंगे, ये देखेंगे 12/5, अगेन इट इज 2.4, अभी इसके बाद में 4/10 है, 4/10 में अगर ये 24/10, तो 24/10 का मतलब 2.4 आ जाए। अब ये तीनों तो आंसर्स नहीं है, इस 2.4 आंसर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बच्चों। और यहां देखिए 22.5, तो इसको 22.5 जो है परसेंट है, 22.5% बोले तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, परसेंट है ना, परसेंट ये निकालेंगे या डिवाइडेबल बाय 100 करना पड़ेगा। ये 2 जीरो को हटा देंगे तो यहाँ पे आएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा 0.225। तो दिस 0.225 is not equal to 2.4. So this is our answer. So what will be the sum of 6.666, 6.66 and 6.06? तो यहाँ पर देखिए 6.666, 6.66 और 6.06 का योग क्या होगा? तो देखिए बच्चों, उसको एडिशन करना है। तो जैसे 6.666, ये पहला नंबर ले लिया मैंने। दूसरा नंबर जो है ये 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये 6 होगा। और जहां पर एक डिजिट कम हो रहा है तो 0 लेना है, फिर 6.060। तो इसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं बच्चों, तो इसका जो एडिशन है वो एडिशन क्या आता है? देखिए ये 6 12, इसके बाद में 18 प्लस 1, 6 3 18, 8 आएगा यहाँ। उसके बाद में क्या आएगा बच्चों? देखिए 1 कैरी 12, ये 13 के लिए 3 आएगा, 18 और ये आ जाएगा 19 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 19.386, 19.386। दिस विल बी आवर आंसर। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए हॉल आर 24 मीटर एंड 20 मीटर respectively. How many tiles of size 0.4 meter by 0.3 meter each are needed in flooring? एक हॉल की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 मीटर और 24 मीटर बाई 24 और 24 मीटर है। इसमें फर्श लगाने के लिए 0.4 मीटर बाई 0.3 मीटर प्रत्येक आकार के कितनी टाइलों की आवश्यकता है? देखिए बच्चों, लेंथ और ब्रेड्थ दी है, लेंथ और ब्रेड्थ एक हॉल की दी है, तो हमें क्या निकालना है? उसमें कितने टाइल्स बिठाने पड़ेंगे, जिसका साइज दे, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है हमको। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या करना है? एरिया ऑफ हॉल अपॉन एरिया ऑफ टाइल निकालना है, एक टाइल का एरिया। ये आपको की पॉइंट ध्यान में रखना है। अब एरिया ऑफ टाइल लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, इसकी लेंथ है 24 मीटर इंटू 20 मीटर, ब्रेड्थ भी उसकी 20 मीटर, लेंथ 24 है और ब्रेड्थ 20 है। और टाइल की साइज जो है 0.4 मीटर इंटू 0.3। ठीक है, अगर ये 0 को हटा देते हैं बच्चों तो यहां एक 0 आएगा,
ये ये डेसिमल पॉइंट को अगर हम लोग हटाते हैं तो यहाँ एक जीरो लेना है, ये डेसिमल पॉइंट को अगर हटाते हैं हम लोग यहाँ जीरो लेना है। ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं, 4 वन जा ये 60 आएगा, 3 वन जा 3 टू जा ये 20 आएगा। सो 20 इंटू 200 तो ये आ जाएगा बच्चों 4000 आएगा। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 64, 120 एंड 144? 64, 120 और 144 का एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन विभाज्य क्या होता है? तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 64, 120 और 144 के प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 2 2 जा, 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 1 बचा है, 2 6 जा 12, अगेन 2 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, तो यहाँ पर इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते, 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 1 जा 2 5 जा 3 5 जा 15 और ये 5 1 जा 5, अगेन यहाँ से 2 से 2 7 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा। तो एचसीएफ निकालना है देखिए बच्चों, जिसे मसावी महत्तम सादा सामायिक विभाज्य बोलते हैं उसको, सामायिक विभाज्य, महत्तम सामायिक विभाज्य बोले तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालने, कॉमन फैक्टर। इसमें क्या करेंगे देखिए, यहां पर हम लोग देखेंगे इसके कॉमन फैक्टर्स तीनों में देखना है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ये कॉमन प्राइम फैक्टर, ये कॉमन प्राइम फैक्टर। तो ये जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है इसका अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये 8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो है ये 8 आ जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है और जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर लेट अस सी वन मोर इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ए नंबर इज एडिंग 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, subtract 8 from this multiplication and divided by 2, then the result becomes 151. What is the number? तो ये इज ए नंबर, ऐसा दिया है, ए एक संख्या है, आइए 5 जोड़कर 10 से गुना करें, इस गुणन से 8 घटाए और 2 से भाग दे तो परिणाम 151 आया हो जाता है। तो वो संख्या कौन सी है? तो क्या दिया है बच्चों, देखिए ये इज ए नंबर एडिंग 5, इसमें 5 ऐड करना है, एंड मल्टीप्लाइंग बाय 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, एंड सब्ट्रैक्ट 8 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड इट बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करना है और इसको 2 से डिवाइड करने के बाद में 151 हमें मिलते हैं। तो वो नंबर कौन सा है? देखिए बच्चों 2 को मैं इधर ले रहा हूं, तो 10 से मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं, 10a प्लस 50 माइनस 8 इज इक्वल टू, 2 इधर आएगा 151 इंटू 2, डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लीकेशन में है, 10a प्लस 50 माइनस 8 इज इक्वल टू 151 इंटू 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, इसमें एक ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 10a 50 माइनस 8 42 हो जाएंगे, तो 10a इज इक्वल टू 302 माइनस 42 हो जाएगा, 10a इज इक्वल टू ये 260 आएगा, ये इज इक्वल टू 260 अपॉन ये 10 डिवाइड में जाएगा, तो 26 विल बी आवर। So let us see one more important example बच्चों। What is the product of, देखिए what is the product of, ये 4 संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट, इनका गुणन फल क्या है ये 4 नंबर से? तो देखिए बच्चों ये तो ओरली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये 0 एक मल्टीप्लीकेशन में नंबर है, अगर ये 0 से हम लोग किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो 0 ही आएगा। सो देयरफॉर दिस विल बी आवर। So let us see one more important example. Write in ascending order of the following. देखिए ये 3 जो नंबर्स है इनको आरोही क्रम में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए यहाँ पे 30030 एक नंबर है, 30330 ये दूसरा और है, और 300 ये 30 है। तो यहां पे देखेंगे बच्चों ये 30
और ये 30 कॉमन है। अब हमें ये देखना है कि ये जो ये 3 डिजिट्स है, ये और ये और ये, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो 33 है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ ये सबसे छोटा ये तीनों में से ये है, तो पहले नंबर आ जाएगा, ये आएगा, फिर उसके बाद में इसका नंबर आएगा और इसके बाद में ये नंबर आएगा। तो आवर आंसर विल बी डी। So let us see one more important example. What is the difference between the greatest of 6-digit number? Greatest of 6-digit number क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, सॉरी, greatest of 6-digit number। देखिए, what is the difference between the greatest of 6-digit number and the smallest of 6-digit number? अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए इसमें क्या है, देखिए बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट ऑफ 6-digit नंबर? 6-digit नंबर सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और 6-digit सबसे छोटा नंबर बोले तो ये आ गया बच्चों, ये हो जाएगा 6-digit नंबर। इसका डिफरेंस निकालना है हमें, 9 9 9 9 9 और 8, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, ये हो गया। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 84 140 70, तो प्राइम फैक्टर से, जैसे 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 0, 2 3 जा 6 2 5, अगेन 2 से 2 2 जा 1, सॉरी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 5, ये 35 आ गया, 3 7 जा 21, ये 35 35 एज इट इज। अब 7 से 7 1 जा 7 5 जा 7 5, और 5 से फिर ये 1 1 1। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, तो ये आ जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 8, 8 8 7 जा 56 इंटू 5 करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 120।